हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं दो सीरीज की जो मैंने देखी है। एक आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और एक आई है आपकी बिल्कुल फ्री में देखने वाली एमएक्स प्लेयर के ऊपर सीरीज। पहली का नाम है सिंगल पापा और इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग सी स्टार कास्ट है और सेम तरीके की स्टार कास्ट इंटरेस्टिंग टाइप की आपको देखने को मिलेगी। भय मतलब डर, भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। और ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है जहां पर आपको बहुत कुछ और पता चलेगा। पहले लेकिन हम बात करते हैं सिंगल पापा की, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है। इसकी इंटरेस्टिंग कास्ट के अंदर आपको नेहा धूपिया दिखेंगी, कुणाल खेमू दिखेंगे, फिर प्रजक्ता कोहली दिखेंगी, ईशा तलवार। छोटा रोल है लेकिन अच्छा रोल है। मनोज पावा एंटरटेन करेंगे आपको। आयशा राजा हमेशा से ही कुछ अलग सा लेके आती हैं, मजा आता है। इमोशन भी ले आती हैं, खुराफात भी ले आती हैं। ये फनी फैमिली ड्रामा है जिसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन एक्टिंग और अच्छी कास्टिंग दिखेगी। डायलॉग बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर जो चीज़ चैलेंज करी गई है वो है सेक्सिस्ट चैलेंज, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ औरतों का ही काम है और जो बच्चे हैं सिर्फ औरतें ही ढंग से पाल सकती है। तो यहाँ पर एक मैन है जो ये चीज़ को चैलेंज करता है बहुत ही फनी तरीके से कि मैन कैन ऑल्सो बी अ गुड पेरेंट। तो किस तरीके से पेरेंट बनता है, गौरव की आपको कहानी दिखती है, यानी कि कुणाल खेमू की। उसको बच्चों से बड़ा लगाव है और अपनी बीवी से उसका डुशुम डुशुम यही चलता रहता है कि भाई साहब, ईशा तलवार से, कि भाई साहब हमें बच्चा चाहिए। और वो बच्चा कहती है कि मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि तू खुद ही मैन चाइल्ड है, तो अपने आप को ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अचानक से उसको एक बच्चा मिल जाता है अमूल के कार्टन के अंदर। वो नाम ही उसका अमूल रख देता है। छोटू सा बच्चा होता है, बड़ा क्यूट सा, गाड़ी के अंदर मिल जाता है उसको। अब इतना लगाव हो जाता है इसको उसके साथ कि ये कहता है कि यार मुझे तो इसको अडॉप्ट करना है। अब वो अडॉप्ट कर सक पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेहा धूपिया जो है वो कुंडली मार के बैठी होगी, क्योंकि वो चाहती है कि जो बच्चा है वो सही जगह पे अडॉप्ट हो। और कुछ थोड़ा सा रिफ्ट भी दोनों दोनों के बीच में हो जाता है, जो बहुत अच्छे तरीके से बैंटर चलता रहता है। अब ये क्या कुछ करता है अच्छा इंसान बनने के लिए, कैसे इसकी लाइफ के जो लेसन हैं इसको बहुत कुछ सिखाती हैं। एक अच्छा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान और अच्छा पेरेंट बनने के लिए वो सारी कहानी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से फन एंड इमोशनल और ब्रिलियंट एक्टिंग की तरह आपको देखने को मिलेगा। जहां पर आपको लगेगा कि हर सीन को एलिवेट किया है कुणाल खेमू ने और बाकी एक्टर्स के अन्य। और जो ये जो सीरियस मुद्दा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने सुनने को मिलेगा, इफेक्टिव डायलॉग्स के साथ। इसके डीपर मीनिंग्स भी होंगे और कुछ कुछ फनी वन लाइनर्स भी होंगे जो आपको यहाँ पर मजा दिखाएगा। डायलॉग जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको सोचने मजबूर करेंगे, वो इंटेलिजेंटली रिटर्न है, वो डीपली जाते हैं। एंड द बेबी इज टू क्यूट, जिसके लिए तो आपको देखनी बनती है। मेरे को बहुत अच्छी लगी है, मैंने थोरोली इंजॉय किया। और जो लोग पेरेंट हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके आंख में ना एक छोटा सा प्यारा सा एक आंसू भी आएगा, क्योंकि दे विल समहाउ रिलेट टू लॉट ऑफ मोमेंट्स है। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए बहुत हाई रहेगा, 4 स्टार आउट ऑफ 5। उसके बाद मैंने देखी भय, जो कि है गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज। आपको एमएक्स प्लेयर के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी, या फिर अगर आपके पास प्राइम की मेंबरशिप है तो उसके अंदर भी फ्री वाले वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगी। करण टाकर जो है वो इसके अंदर है। काफ़ी ज़्यादा शोज में आपने इनको देखा होगा। कल की कोचिन है, तो ये ऐसे एक्टर्स देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ बढ़िया होने वाला है। और कहानी भी रियल कहानी से बहुत हद तक प्रभावित है, जहाँ पर एक पायलट होता है, उसको इंटरेस्ट किसी वजह से जनरेट होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, और वो अपने आप को पूरा झोंक देता है फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने में। और कुछ ऐसा होता है कि फिर ये अचानक से इसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है। क्या इसका मर्डर हुआ है या फिर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ये शिकार हुआ है, यही सब ढूंढना है। और इंटरेस्ट आ जाता है कल्कि का, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उसका इंटरेस्ट इसके अंदर क्यों आ रहा है और उसकी क्या फाइंडिंग आती है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी है। तो जो इसका भूत का आभास है, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आई वुड से द शो, वो अच्छा है, क्योंकि वहाँ कोई भूत नहीं है। वहाँ पर क्रियोसिटी होती है कि यार पैरानॉर्मल होता भी कि नहीं होता है। अगर आप भूतों को नहीं मानते हैं तो उस सेंस के अंदर आपकी क्रियोसिटी रहती है। रियल फुटेजेस का भी इस्तेमाल किया गया, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है दया, कुछ तो है। आप इस डाउट में रहते हो कि वहाँ से जो इसकी नरेशन स्टाइल है वो डाउन द ड्रेन आनी शुरू हो जाती है। ये स्लो से अल्ट्रा स्लो हो जाती है। जहाँ पर जंप स्केयर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, कुछ डिवाइस मेल फंक्शन हो गया, वहाँ से स्केयर था, वहाँ पर एक्चुअली में भूत प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है तो फिर वो इतना ज़्यादा प्रोस्थेटिक से गंदा दिखता है कि फिर आपको मज़ा आना बंद हो जाता है। और एंड में इस तरीके से इसको छोड़ा गया, जो कि ऑब्वियस ही है। ये बहुत ही माइंड गेम वाली सीरीज हो सकती थी कि गौरव तिवारी के माइंड के अंदर क्या चलने लग गया था, क्योंकि वो बहुत सारी पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल करने लग गया था। तो उस केस के अंदर उसके मनोदशा क्या थी, क्या हुआ था उस बाथरूम के अंदर जहां पर इसकी लाश मिली थी, इंटरेस्टिंग हो सकता था। सपोर्टिंग कास्ट ओके ओके, बट अगर हम यहाँ पर मेन कास्ट की बात करें, कल की बात करें, करण की बात करें, उन्होंने अच्छा काम किया। इस सीरीज को बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं दे सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर सेकेंड हाफ के अंदर काफ़ी अजीब तरीके का स्क्रीन प्ले के अंदर चले जाती हैं। इफेक्टिवनेस जो नरेशन के अंदर है वो कम हो जाती है। तो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड।